बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बीफ यखनी पुलाव बनाने जा रहे हैं। बोनलेस से बना रही हूँ मैं, आप विद बोन्स भी बना सकते हैं। हाफ के जी मैंने बीफ ले लिया है, उसके इस तरह से मैंने पीस करवा लिए हैं। ये चाहिए होगा हमें 2 ग्लास मैंने चावल ले लिए हैं, उसको 10 से 15 मिनट पहले मैंने अच्छे से वॉश करके तो भिगो कर रखा हुआ है। प्याज हमें चाहिए होगी, एक बड़ा प्याज है उसको काट लें आप। 2 मीडियम टमाटर, 3 से 4 ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी हमें। मिसालों में हमें ये सारी चीज़ चाहिए होंगी, जिसमें है 1 टेबलस्पून के करीब जीरा, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स है, साबुत धनिया, 10 अदद के करीब हमें चाहिए होगी इलायची, और बड़ी इलायची चाहिए होगी 2 अदद, लौंग, दालचीनी, बादियान के फूल, सौंफ है ये तकरीबन 1 टेबलस्पून, और ये साबुत लाल मिर्च होती है 4 अदद है, ये चाहिए होगी। इसके बाद जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है 1.5 टेबलस्पून जाएगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। 4 से 5 हमें चाहिए होंगे आलू बुखारे, सूखे आलू बुखारे जो मिल जाते हैं। 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी पुलाव मसाला इसके अंदर। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। नमक और मिर्च भी सिंपल। रेड चिली, क्रश चिली है ये चाहिए होगी, और पानी एज रिक्वायर्ड। 1 कप हमें ऑयल चाहिए होगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी यखनी बना लेंगे। कुकर में मैं इसको बना रही हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। पानी डाला है तकरीबन 2 से 2.5 गिलास के करीब, और उसमें सारे जो ड्राई थे गरम मसाले साबुत वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। जीरा है, साबुत धनिया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, बादियान के फूल वगैरह सारा कुछ ऐड करना है, ताकि स्टॉक में इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए, और बाद में हम इसको स्टेन कर लेंगे। फिर अब हमने यखनी इतने हो रही है, इतने हमने दूसरा पैन लेना है, उसमें प्याज ऑयल डाल के ब्राउन कर लेनी है। खूबसूरत सा कलरदार डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि फिर पुलाव का कलर खराब हो जाएगा। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट आप उसमें ऐड कर दें, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें प्याज के साथ। टमाटर, आलू बुखारे डालें, ये बहुत अच्छे लगते हैं पुलाव में। और ये पुलाव मसाला है, क्रश चिली, सॉल्ट। अब हमने इसका मसाला सा भून लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे कि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। और अब हमने टमाटर के भूनने तक इसका जो है हमने इसको मसाला भूनना है। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं देखिए फ्रेंड। फिर हमने स्टेन कर लिया। ये देखिए मैंने बीफ को यखनी में से निकाल लिया था, अच्छे से गल गया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट का लगा है इसको कुकर। आप अपने कुकर के मुताबिक इसको प्रेशर लगा सकते हैं। ग्रीन चिलीज आप ऐड कर लें। अब हमने बीफ को भूनना है मसाले के साथ। थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरा होममेड है। फिर राइस सोक हुए थे, उसको आपने पानी इसका जो है निकाल कर डाल लेना है, क्योंकि हमारा स्टॉक की जो स्ट्रेन किया हुआ है वो भी गर्म है पानी, वो हम यूज करेंगे इसमें। ये देख लें, ये मैं स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन करूंगी, डायरेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर वो चावलों में बहुत ज्यादा मसाले आ जाएंगे। क्योंकि फ्लेवर आ चुका है हमारी यखनी में, तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए सारा इसका फ्लेवर आ चुका है। इसको आप अब लो टू मीडियम पे पानी ड्राई होने तक इसको आपने पका लेना है। ये देखिए 2.5 गिलास थे, 2 गिलास पानी हमारे राइस के लिए तकरीबन था ये यखनी का, जो हमने इसमें ऐड किया है। जब पानी ड्राई हो जाएगा तब हमने इसको दम पे लगा देना है। 10 से 15 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये हमारा जो है बीफ का जो है पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप लोग जरूर ट्राई करके देखें, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।